नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप तिवारी आप सबका इंजीनियर संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी द्वारा पूछे गए विगत प्रश्नों के विश्लेषण के पश्चात 20 क्वेश्चन का सेट लाया हूं। तो चलिए बगैर देर किए बहुत कम समय में प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जब वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति बार बार दोहराती है कहलाता है घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्त गति या कोई नहीं। दोलन गति एक निश्चित बिंदु के आसपास की गति होती है, जैसे पेंडुलम की गति। घूर्णन गति अक्ष के परितः गति, जैसे लट्टू की गति। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, आवर्त गति। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति का वाट होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, ऊर्जा किलोवाट घंटा। किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, समान, बड़ा तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है? पहला विकल्प अवतल दर्पण, दूसरा विकल्प है अवतल लेंस, तीसरा विकल्प है उत्तल दर्पण, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, छोटा, समान, बड़ा, वास्तविक, आभासी। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक किलोवाट घंटा बराबर है, चार विकल्प दिए गए हैं दोस्त। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। 36 के बाद कितने जीरो होने चाहिए? 36 के बाद 5 जीरो किस में है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। पानी में डूबी कलम टेढ़ी दिखाई देना कारण है? अपवर्तन के कारण, वस्तु का आकार बदलने के कारण, वस्तु हल्की होने के कारण, सभी कारण सत्य हैं। तो पानी में डूबी कलम टेढ़ी दिखाई देना अपवर्तन का कारण है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किस संयोजन में बिजली का खर्च ज़्यादा व विद्युत धारा का नुकसान होता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज विभिन्न रजिस्टर के लिए भिन्न भिन्न होता है, जबकि धारा सेम होती है। समांतर क्रम में धारा असमान होती है और वोल्टेज समान होता है, जिसमें विद्युत का ज़्यादा खर्च होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, समांतर क्रम संयोजन में। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। जबकि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी से ऊपर और पृथ्वी से नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगला प्रश्न पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में चलती है? तरंग में, कण में, ए और बी दोनों में, कोई नहीं। प्रकाश में ऊर्जा कण और तरंग दोनों में चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस प्रकार की सतह पर परावर्तन सबसे अधिक होता है? समतल सतह, गर्त सतह, उभरा चमकदार सतह या फिर सभी? तो परावर्तन चमकदार समतल सतह पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। वोल्टमीटर परिपथ में किस क्रम में जुड़ा होता है? दोस्त, वोल्टमीटर विद्युत विभव का मापन करता है और यह समांतर क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सभी रजिस्टर के लिए समान जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
शक्ति का सही सूत्र है P बराबर वी आई, P बराबर आई बाई वी, P बराबर वी बाई आई या सभी। तो शक्ति का बिल्कुल सही सूत्र P बराबर वी आई होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक अवतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? केवल आभासी, केवल वास्तविक, वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। इसके साथ साथ अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, समान प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, वास्तविक या आभासी दोनों। सापेक्षिक घनत्व अपवर्तनांक विकृति का मात्रक है। कोई मात्रक नहीं, वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर सभी। तो अपवर्तनांक, सापेक्षिक घनत्व और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस है। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए क्वेश्चंस खत्म हुए और आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। सेट कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं। यदि आपके पास कोई सलाह या सुझाव है तो आप हम तक ज़रूर साझा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।